आदाब। हमारे इलाके के फर्स्ट ग्रेजुएट हमारे गांव के मास्टर अयूब साहब मरहूम थे और इसी बिना पर दूर दूर के गांव के लोग उनको देखने के लिए आते थे, चूँकि उस ज़माने में ग्रेजुएट कोई नहीं था। और जब किस्मत की बात कि उनको किसी रिश्तेदार ने अपने गुस्सा में या अपने हसदगाह में जहर दे के मार दिया। तो बहरहाल अब उनके औलाद वगैरह लोग हैं। इसके साथ साथ पढ़े लिखे में इनके बाद रहे होंगे मेरे अली चचा मरहूम, जो किसी ज़माने में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, इंग्लिश अच्छा जानते थे। और हमारे दादा मरहूम के वो भांजा थे और मनियारपुर में उनके वालिद की जायदाद थी, ज़मींदार के औलाद थे। उनके भाई थे अली हैदर मरहूम, जो समस्तीपुर मिथरापुर करीम बाबू के बहनोई थे। तो अली असगर चचा के बारे में एक बात जो हमने बहुत करीब से वाच किया, वो किसी ज़माने में तहज्जुद गुजार और नमाज के पक्के पाबंद थे। पता नहीं शैतान ने कौन सा हालत पैदा किया जो वो नमाज ही में सुस्ती होने लगी। और मगर उसके बाद जो है हमने उनको जब भी कभी देखा, हम उनके कोठली में जब भी गए तो हमने देखा उनको देवबंदी मसलक के किसी बड़े आलिम की कोई तसनीफ़, कोई किताब पढ़ते हुए। इधर उधर का कोई अलट सलट कभी हमने नहीं देखा। और मुताला बहुत वसी था, इस्लाम को बहुत करीब से समझते थे। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि उन्हीं के घर के बगल में हमारी एक छोटी, सबसे छोटी भांजी का ससुराल है। तो उस ज़माने में उसका 2 लड़का था, दोनों लड़का छोटा छोटा बच्चा था, जो अभी माशाल्लाह एक इंजीनियर और एक डॉक्टर हो चुका है। तो भांजी के यहाँ गए थे तो जाहिर सी बात है कि नाती का दुलार किए हुए। और वो बेचारा बच्चा लोग दाढ़ी से खूब खेला हमारे। बहरहाल जब वहाँ से हम निकले तो दरवाज़े पर मुलाकात हो गई अलीसर चचा से। तो हमको कहते हैं कि क्या आप दाढ़ी जो आतंकवादी वाला स्टाइल का दाढ़ी रखे हुए, आप लोग का यही नहीं समझ में आता है। हम कहा चचा ये तो दाढ़ी को तो हम इसको सजा संवार के रखिए ना। तो हमने जेब से कंघी निकाल के दिखाया और दाढ़ी पर कंघी फेरा तो हमको अंदाज़ लगा कि दाढ़ी हमारी बिखरी हुई थी। तो वही कहे कि तो दाढ़ी जो कंघी उंगी फेरिएगा कि सही से बिखरा हुआ रखिएगा आतंकवादी स्टाइल से। तो हमने जब उनको कहा कि चचा अभी हम भांजी के यहाँ गए थे तो भांजी का दोनों बच्चा जो है दाढ़ी से खेला है, नाती का दुलार किया है ना, इसी में दाढ़ी हमारा बिखरा हुआ था। अब इस जवाब से वो ऐसा मतलब ये कि हमारे तरफ से हमारे बारे में उनको क्या लगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज है या प्रैक्टिकल है, पूरा एकदम इल्म के साथ अमल भी है, जो उसके बाद से हमारे बात की बड़ी कदर किया करते थे। जब भी कोई तरह का बात होता तो हमारी बात को तरजीह देते थे। तो उसी ज़माने में हमारा चेहरा कला में ससुराल था, जिस गांव को इसका ब्लॉक का दर्जा दे दिया गया था। उन्होंने हमको सबसे पहले आकर ख़बर दिया था कि तोरा चेहरा कला ससुराल जो है ब्लॉक बन गया। तो बहरहाल और पक्के कांग्रेसी थे, लेकिन वैसा जहनियत होने के बाद एक बैग जब 92 में बाबरी मस्जिद ढा दी गई तो ऐसे वो मुतनफ़िर हुए कांग्रेस से कि खुल के बोलते थे कि बउआ देखो देना है उसके ख़िलाफ़ में, उसको हरवावे के लिए वोट दीजिए। सो बाप रे बाप, इतना बड़ा जुल्म कहीं होता है। मतलब ज़रा सा भी नहीं कि हम ख़ानदानी हैं, ये है वो है, हमको ऐसे नहीं। लेकिन तब उस वक्त लगा कि नहीं भाई ये आदमी हकीकत पसंद आदमी है। तो बहरहाल अल्लाह गरीब के रहमत करे, हमारे अब्बा के फुफेरे भाई थे। और अलीसर चचा के बाद जो है मास्टर मसीहुज़्ज़मा साहब भी थे, उन्हीं के घर में लगभग, घर के अगल बगल में मकान है इनका।
तो ये हमारे बचपन के उस्ताद थे। और शायद छोटा क्लास में मतलब 7वां क्लास तक वाले को पढ़ाने के लिए इनसे अच्छा टीचर शायद हमने अंदाज़ा लगाया कि नहीं होता। हम लोग को 5वां क्लास से पहले माने ये कि मुश्किल से 7-8 साल हमारी उम्र रही होगी, तो इसका एक अर्थमेटिक आता था चक्रवर्ती का, उन्होंने हमसे बनवा के एकदम पूरा कंठस्थ करवा दिया था ऐसे अंदाज से, जो हमारा अर्थमेटिक का मामला है कि औंघाने भी रहते हैं, कितनों झंझटिया घुमा फिराने वाला भी अर्थमेटिक होता है ना, तो बच्चा लोग को बता देते हैं। तो ये उन्हीं की बुजुर्गी थी। और बच्चा को पढ़ाने का बहुत अच्छा टेक्निक जानते थे, रटा रटा के बोल बोल के दिमाग में बात को घुसा देते थे। और गरीबी थी, सब मतलब सौतेले के मार खाए हुए थे, तो उस गरीबी में बेचारे अपने बाल बच्चा को वही ट्यूशनें पढ़ा के, शायद 10 रुपया महीना ट्यूशन वाला ज़माना था, तो ट्यूशन पढ़ा के ही अपने बाल बच्चा का अच्छा से गुजारा करते रहे। और आखिर वक्त में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनके बाल बच्चा को खुशहाली दिया, तो बेचारे दुनिया से चले गए। एक बार उनसे बात करने के दौरान हमने कहा था कि मास्टर साहब आप तो हमारे उस्ताद हैं, सो ऐसा है कि इंशाल्लाह हम हज करने चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको भी हम ले चलेंगे। ये बेचारे के साथ हमारा वादा किया हुआ वादा ही हो गया, वो तो अल्लाह ताला के यहाँ चले गए। तो बहरहाल उनका बच्चा लोग अभी खुशहाल है। अल्लाह ताला उनके बच्चा लोग को हिदायत दे और दुनिया और आखिरत दोनों जहान में आफियत वाली ज़िंदगी दे, यही दुआ है। और अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे उस्ताद थे। ठीक।